एजुकेशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर 5 साल के अंदर इवॉल्व होती जाती है, अपडेट होती जाती है। और इसी अपडेशन में कोविड के बाद में एक इंडिया में एक और फ्लो आता है जो फ्लो था डिजिटल बोर्ड, राइट। और इस फ्लो के चक्कर में हर टीचर ने अपने कोचिंग में, अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में डिजिटल बोर्ड को प्रायोरिटी दी। और जब ये प्रायोरिटी दी तो हर किसी के मन में क्वेश्चन आया, टीचिंग डिजिटल बोर्ड प्राइस क्या है। तो बस आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि डिजिटल बोर्ड प्राइस है क्या। अब देखो, सबसे पहले आपको इसको थोड़ा समझने के लिए एक बात को समझना पड़ेगा कि डिजिटल बोर्ड की प्राइस सेट होती है उसकी साइज पे। जैसे आपने घर में देखा होगा 32 इंच की टीवी, 55 इंच की टीवी, 65 इंच की टीवी, सबकी प्राइस सेगमेंट अलग अलग होती है। तो सबसे पहला जो डिफरेंशिएशन है वो साइज है। अब डिजिटल बोर्ड जो स्टैंडर्ड साइज है वो है 65 इंच, फिर है 75 इंच, फिर है 86 इंच, फिर है 98 इंच और फिर है 105 इंच, और इधर ऊपर जाओगे तो 55 इंच भी है। अब AI वॉफ के डिजिटल बोर्ड आप लोगे तो सारी साइजेस अवेलेबल है, बट मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि ये साइजेस कभी भी नहीं लेना चाहिए, मार्केट में वाइडली अवेलेबल ये साइज है। अब इसके बाद में प्राइस की बात करूं तो इस साइज की प्राइस रेंज बता देता हूं आपको। देखो, तो दूसरा प्राइस रेंज कैसे डिपेंड करता है। जैसे देखो, आप टीवी की दुनिया में कौन कौन है, टीवी की दुनिया में आपको LG मिल जाएगी, आपको डिफरेंट कंपनी की टीवियां है, तो सबकी प्राइस अलग अलग है। वैसे ही अब देखो, अब टॉप ब्रांड्स के बारे में बात करता हूं तो AI वॉफ्ट एक बहुत अच्छा ब्रांड है। उसके बाद में हम बात करेंगे मैक्सअप, एक अच्छा ब्रांड है ना। इसके बाद आप बात करो तो आप ले लो व्यूसोनिक हो गया, है ना, और सैमसंग भी है और LG भी है। अब ये ब्रांड है। अब ये सारे टॉप ब्रांड्स हैं, मैं इन ब्रांड्स के अकॉर्डिंग इनके प्राइस रेंज की बात कर लेता हूँ, है ना। बाकी मार्केट में तो हजारों लोकल ब्रांड बड़े हुए हैं, हजारों लोकल ब्रांड। जैसे टीवी में देखोगे ना आप, हर कोई अपनी एक ब्रांड लेके आ रहा है ना। तो वो सिनेरियो डिजिटल बोर्ड में भी आ चुका है। तो अब बेसिकली ब्रांड आप देखिए, जैसे AI वॉफ, मैक्सअप, व्यूसोनिक और ये सारी ब्रांड की आप देखोगे तो 65 इंच का प्राइस आप देखोगे तो बहुत अच्छा प्राइस नहीं है। आपका बजट कम है तब भी आपको 65 इंच पे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो 65 इंच आपको बहुत अच्छे से अच्छे प्राइस में मिल भी गया तो आपको ये मान के चलिए कि 90,000 से लेके आपको जो इसका प्राइस मिलता है वो 1,10,000 के बीच में है, ठीक है। सेम 75 इंच की बात करूं, मैं जेनरिक बात कर रहा हूं, तो जेनरिक बात करूं तो ये आपको 1,20,000 से शुरू हो जाता है और ये आपको मिलता है 2 लाख तक मिलता है आपको। डिफरेंट ब्रांड है, डिफरेंट मॉडल्स है, तो ये प्राइस होती है। उसके बाद में आप 86 में बात करो तो 86 में आप मान के चलो 1,50,000 से लेके 2,80,000 की रेंज तक होता है। अब आपको ये बोल रहा हूँ कि 1,50,000 में अगर आप देखिए, हमारा ब्रांड है एड्यूस्कॉर्ट्स। इन सभी ब्रांड जिनका आप नाम देख रहे हो, इन सभी ब्रांड के पैनल आपको हमारे यहाँ पे मिल जाते हैं, और इसके अलावा भी कई नई चीजें आपको मिलना है, वो सब कुछ मिल जाती है। तो आप अगर मेरे पास में आते हो कि आपका बजट 1,10,000 है, तो भी मैं आपको 75 इंच का पैनल प्रोवाइड करा दूंगा, अच्छे ब्रांडेड पैनल के साथ में। अब मैंने देखो ब्रांड लिखा है AI वॉफ, मैक्सअप, व्यूसोनिक, यहाँ पे मैं ब्रांड की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप लोकल सिनारियो में जाओगे तो आप कितना बचा पाओगे, तो लोकल सिनारियो में भी हम देख लेते हैं कि लोकल सिनारियो में अगर आप प्राइस की बात करो तो आप 75 इंच का जो फेमस प्राइस है वो कितना हो सकता है। तो 75 इंच का प्राइस आप मान लो, देखो लोकल से लोकल कंपनी आपको 80,000 से लेके आपको 95 तक इस प्राइस में आपको दे देते हैं। ये लोकल है ना, इनकी कोई सर्विस की गारंटी ना, ये गारंटी कि ये कंपनी आगे फ्यूचर में रहेगी या नहीं रहेगी। तो इसीलिए लोकल ब्रांड डिजिटल बोर्ड में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ब्रांड AI वॉफ, मैक्सअप, व्यूसोनिक, इन ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ में आपकी पोजीशनिंग होनी पड़ेगी, यही चीज आपको समझना पड़ेगी। तो मैंने क्या बताया, 2 फैक्टर बताया आपको। एक फैक्टर बताया साइज फैक्टर, दूसरा फैक्टर बताया आपको मैंने ब्रांड फैक्टर, है ना। अब आप देखोगे कि जितने भी ब्रांड है वहां पे एक और चीज आपको देखने को मिलेगी कि इन डिजिटल बोर्ड में एक प्राइस एड ऑन और हो जाती है, जो है भला OPS। अब इसको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तो ओपन प्लगेबल सिस्टम। ये क्या होता है OPS? तो OPS बेसिकली क्या है कि ये जो डिजिटल बोर्ड है ये है आपके मोबाइल के समान, है ना। मतलब इसमें डलते हैं एंड्रॉइड के वर्जन, जैसे इसमें अभी लेटेस्ट आ रहा है एंड्रॉइड 13 एंड एंड्रॉइड 14, राइट। तो यहां पर इसके कोने में एक स्लॉट दिया होता है, आपको विजुअल के थ्रू दिख भी रहा होगा।
यहाँ पे लगता है एक मिनी कंप्यूटर, और ये मिनी कंप्यूटर की प्राइस मैं बताता हूँ आपको, 20,000 रुपये से लेके 30,000 रुपये तक और 40,000 रुपये तक होती है। ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है। अगर आप AIVAV का बेस्ट जनरेशन वाला लेटेस्ट अपडेटेड OPS लोगे तो आपको वो 30,000 रुपये इंक्लूडिंग टैक्स में पड़ जाएगा। वही आप अगर मैक्सअप, क्योंकि पुराना है, लोगों का ट्रस्ट वर्थ भी हो चुका है, मैक्सअप का जो OPS है आपको 30,000 प्लस टैक्स में मिलता है। हालांकि अब बंद कर दिया है मैक्सअप ने, OPS पे बहुत ज्यादा काम करना बंद करा है, पर 30,000 प्लस टैक्स में मिलता है। तो भाई साहब ये तो बहुत महंगा है। तो मतलब आप ये मान के चलो कि AIVAV का अगर आप OPS लेते हो तो भी आपका काम हर पैनल में, चाहे वो LG का पैनल हो या आपका कोई पुराना पैनल हो, लोकल पैनल में भी चल जाएगा। तो ये OPS को एड ऑन करना आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे पढ़ाना है, जैसे अभी विदाउट OPS में पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही, पर अगर आपको चाहिए कि मुझे कोई ऐसी एप्लीकेशन खोलना है, जैसे पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन खोलना है विंडोज का, तो फिर आप इस बोर्ड में एंड्रॉइड में नहीं खोल पाओगे, और खोल भी लोगे तो इतना एफिशिएंटली नहीं खोल पाओगे। तो उस केस में आपको OPS लगाना पड़ेगा। तो OPS लगाना नहीं लगाना ऑप्शनल है। तो ये भी एक प्राइस का फैक्टर है। तो मैंने आपको सारी चीजें बताई कि 3 फैक्टर से आपको साइज, ब्रांड और OPS प्लस विदाउट OPS। तो अगर आप विदाउट OPS जाओगे तो आप आराम से नहीं करते हो, 25 से 30,000 रुपए आपके ऐसे बच जाते हैं। और यही सारा सेगमेंट है। इस टॉपिक पे जो हम बात कर रहे थे, डिजिटल बोर्ड प्राइस क्या होती है, डिजिटल बोर्ड टीचिंग प्राइस क्या है, तो मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। यही प्राइस रेंज है। मैं आपको एक ही चीज रिकमेंड करूंगा, 2015 से इस इंडस्ट्री में डिजिटल बोर्ड के साथ में काम कर रहा हूँ और काफी टीचर्स क्रिएटर्स को एजुकेट कर रहा हूँ इसमें चैनल के माध्यम से, अपने डिफरेंट चैनल के माध्यम से। आपको एक ही चीज कहूंगा कि आप कभी भी इस बात का ध्यान रखिए कि आपको लोकल पैनल पे बिल्कुल नहीं जाना। ऐसे लोग जो आपको अक्सर ये कह देंगे कि हमारा ब्रांड ऐसा है, हमारा ब्रांड वैसा है, बिल्कुल नहीं। आपको देखना पड़ेगा, क्रेडिबिलिटी देखनी पड़ेगी। आज बहुत सारे लोग, जब मैं इस कोट पैंट को पहनकर वीडियो बनाता था तो एक ट्रस्ट अथॉरिटी थी, उस समय पे मैं अकेला था। कुछ लोग आए जिन्होंने सिस्टम मेरी चीज़ों को कॉपी करना स्टार्ट किया और मेरी चीज़ों को कॉपी करके वो भी वीडियो बना रहे हैं, वो भी चीज़ें कर रहे हैं। पर आप समझिए कि ये जो आया है, जितना नॉलेज आया है, ये कर करके आया है, देख के आया है, इन्वेस्ट करके आया है, हजारों पैनल को साथ में काम किया है। आज एजुस्कॉट खुद का एक रिपेयरिंग सेंटर चलाता है जहाँ पे सारे पैनल्स को रिपेयर किया जाता है, कैमरे को रिपेयर किया जाता है। हमारा खुद की 100 से ज़्यादा लोगों की टीम बनाई हुई है जो हम साउंड प्रूफिंग, रूम की साउंड प्रूफिंग, एक्सपर्ट स्टूडियो सेटअप, ये सब बनाते हैं। तो ये टीम आने के बाद में सिर्फ वीडियो तक सीमित नहीं है। आप ये वीडियो देख रहे हैं या फिर ब्लॉग देख रहे हैं, इतना सीमित नहीं है। एजुस्कॉट एक अपने आप में बहुत बड़ा एम्पायर है। ऑनलाइन टीचिंग, पॉडकास्ट स्टूडियो, होम थिएटर डिजाइनिंग, इन सब में हमने काफी काम किया है और वही चीज हमें अलग बनाती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करके पूछिएगा, और उसके साथ साथ अगर आपके मन में कोई शंका है तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करिए। बार बार आपको नंबर शो ही हो रहा होगा स्क्रीन पे। और अगर आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट, OPS हो या फिर आपका होम थिएटर डिजाइनिंग वाला कॉन्सेप्ट हो, पॉडकास्ट शूट करने वाला कॉन्सेप्ट हो, आप हमसे करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।